दोस्तों, एक 17 साल की लड़की जिसका नाम सब्बो होता है, उसकी शादी एक शब्बीर नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन शब्बीर उसे तलाक दे देता है और उसकी तलाक देने के बाद सब्बो की शादी एक तौफीक नाम के लड़के से होती है। लेकिन तौफीक का एक्सीडेंट हो जाता है और सब्बो अकेली पड़ जाती है घर में, क्योंकि सब्बो की 3 बेटियां भी हो चुकी थी जो कि तौफीक की थी। लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला और भी बढ़ता है और उसको एक पड़ोस में रहने वाले शिवा नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। और जब वह प्यार इतना गहरा जाता है कि शादी तक पहुंच जाती है बात, तो उसे अपना धर्म बदल करके उसको अपना सब्बो से शालिनी नाम करना पड़ता है और फिर उसको शिवा से शादी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सब्बो की शादी शब्बीर से हुई और शब्बीर से तौफीक से हुई, फिर वो शिवा से हुई। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से। दोस्तों, एक 17 साल की लड़की जिसका नाम सब्बो होता है, उसकी शादी एक शब्बीर नाम के लड़के से करा दी जाती है। लेकिन शब्बीर पहले से ही शादीशुदा होता है और यह बात सब्बो के परिवार वालों को तब पता चलती है जब शादी की सारी रस्में ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब वह परिवार चाह कर भी इस शादी को ख़त्म नहीं कर सकता था, क्योंकि समाज की जिन बेड़ियों में अब वो बंध चुके थे, वहाँ से चाह कर भी नहीं निकल सकते थे। क्योंकि आज के समाज में भी हम सब देखते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, इज्जत चली जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के हम कभी-कभी गलत फैसले भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, सब्बो के परिवार वालों के साथ भी यही हुआ। लेकिन जब सब्बो अपने ससुराल पहुंचती है, सब्बो को साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उसको लगे ही ना कि उसकी पहले भी बेगम है। दोस्तों, शब्बीर उसके आसपास मंडराता रहता है नई नई जब शादी होती है तो, और उसकी हर एक इच्छाएं पूरी करता है और वो जहाँ घूमना चाहती है वहाँ घूमने जाती है अपने शौहर के साथ में। और वह पूरा समय सब्बों को देता है और वो पहली बेगम को बिल्कुल भी समय नहीं देता है। दोस्तों, धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है और यह बात उसकी पहली बेगम जरीना को खटकने लगती है। अब जरीना चाहती है कि सब्बो और शब्बीर के बीच में दूरियां पैदा हों। इसलिए अब सब्बो चाह कर भी जरीना को नहीं मना पाती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब शब्बीर गाड़ी चलाने के सिलसिले में 10-10 दिन घर पे नहीं आता है, तो जरीना अपनी पहली बेगम होने का हुकूमत जताती है और उससे सारे काम घर के करवाती है और खुद एक भी काम नहीं करती है। दोस्तों, यह दौर चलता रहता है और सबको काफ़ी परेशान हो जाती है इन सब कामों को देख करके। वह मन ही मन सोचती है कि जब भी मेरे शौहर आएंगे, मैं उनसे ये सारी बातें शेयर करूंगी, बताऊंगी कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बात धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और अब शब्बीर का भी जो मनोदशा था, जो उसकी लगाव था सब्बों के प्रति, अब वह उसकी प्रत ना होकर जरीना की प्रत हो जाता है। धीरे धीरे अब सब्बो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब यह बात शब्बीर को पता चलती है तो शब्बीर बहुत खुश होता है। लेकिन सब सब्बो को बच्चा हो या जरीना को पसंद नहीं होता है। इसलिए जरीना चुपके से जाकर डॉक्टर के पास सलाह लेती है कि इस बच्चे को कैसे ख़त्म किया जाए, इस प्रेगनेंसी को कैसे ख़त्म कर दिया जाए। उसके लिए वहाँ से एक दवा लाती है और सब्बों को झूठा बता करके उसको खिलाती है, ताकि उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो सके। दोस्तों, जिस रात वह
उसको दवा देती है प्रेगनेंसी ख़त्म करने की। उसकी अगली सुबह वह उठ नहीं पाती है, उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन सब्बो तब तक बेहोशी की हालत में होती है। उसे पता नहीं होता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। दोस्तों वो अस्पताल में होती है। जब वो अस्पताल में होती है तो डॉक्टर ने उसके साथ यानी जरीना से साइन करवाते हैं कि अगर इसमें गलत होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी आप लेंगे। दोस्तों या दोस्तों जब यह बात सबों को पता चलती है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, तो उसको बहुत दुःख होता है। वह जानते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब पूरी तरह से शब्बीर जरीना के कंट्रोल में आ चुका था और जरीना ने उल्टे इल्ज़ाम सब्बों पर लगा दिया कि सब्बों खुद ना चाहते हुए मेडिसिन खाई है ताकि उसकी प्रेगनेंसी ब्रेक हो सके। दोस्तों अब शब्बीर सब्बों से काफ़ी नाराज़ हो गया और गुस्से में आकर उसने तलाक 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 बोल करके वह घर से निकल गया। अब उधर जरीना काफ़ी खुश हो रही थी कि चलो कम से कम बीच के रास्ता साफ हुआ। दोस्तों जब यह शादी तलाक तक पहुंच जाती है तो सबो अपने घर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहने लगती है, लेकिन बूढ़े माँ बाप भी अब उसे कितने दिन रख सकते थे, क्योंकि उन्हें भी अब भी समाज की बेड़ियों में बंधे होने के कारण उन्हें समाज का डर सता रहा था कि हम अपनी जवान बेटियों को कैसे घर पे बैठा बैठा के रख सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी दो और बेटियां थीं, यानी सब्बों की दो और बहनें थीं। इसलिए ना चाहते हुए भी सब्बों को फिर से एक शादी करनी पड़ती है 1 साल बाद। अब उसकी शादी तौफीक नाम के एक लड़के से होती है और तौफीक इतना लॉयल होता है सब्बों के प्रति, वह उससे बहुत ही प्यार करता है, वह उसको बहुत ही चाहता है, क्योंकि तौफीक का घर में कोई नहीं होता है, उसके माँ बाप नहीं होते हैं और तौफीक इसलिए भी ज़्यादा उसका केयर करता है। तौफीक एक फैक्ट्री में काम करता है और सुबह जाता है शाम को चला आता है। तौफीक से सबों को 3 लड़कियां होती हैं, लेकिन फिर भी तौफीक उतना ही केयर करता जितना कि वह पहले करता था, क्योंकि उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन अचानक फैक्ट्री में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से बहुत सारे वहाँ मज़दूर मारे जाते हैं, जिसमें तौफीक का 70% हिस्सा बॉडी का वो जल जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसको महीनों तो भर्ती कराया जाता है। 1 महीने बाद उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। डॉक्टर भी बोल देते हैं कि यह जब तक ज़िंदा रह पाए आप इसको खुश रखिए, क्योंकि इसका जीवन बहुत ही कम है। दोस्तों सब्बो यह बात सुन कर के बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उसको जितना प्यार मिला था अब तक, उसको इससे पहले किसी से नहीं मिला था। दोस्तों अब कहानी में मोड़ आता है कि जब घर में कोई कमाई का साधन ना हो, 3 घर में बच्चियां हैं, एक पति बीमार पड़ा है, बेड पे है। अब सबो इन सब बातों को सोच-सोच कर काफ़ी परेशान हो रही थी कि अब करूँ तो करूँ क्या मैं? दोस्तों यह सिलसिला चलता रहता है। अचानक एक दिन तौफीक की मौत हो जाती है और तौफीक इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। अब सब्बो अपने घर में 3 बेटियों के साथ अकेली पड़ जाती है। दोस्तों अब वो सोचती है कि मैं कोई जॉब कर लूँ ताकि अपना घर चला सकूँ। दोस्तों वह काफ़ी भटकती है, शहर में जाती है जॉब के सिलसिले में, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिलता है। उसे कहीं जॉब मिल भी जाता है तो उसको इतना गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको गलत बुरी नज़रों से देखा जाता है। तो दोस्तों फाइनली उसे एक कपड़े की दुकान पे
जॉब मिल जाती है, जहाँ पे उसे 15,000 रुपये की एक नौकरी मिलती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ का बॉस जो होता है, वह उसको हमेशा घूरता रहता है। और कभी उसको छूने के बहाने, मतलब उसको छूना चाहता है, उसको टच करना चाहता है, लेकिन सब्बो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती थी। इसलिए वह कभी इन लोग की बातों में नहीं आती है और यह सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। दोस्तों, जब जब तक कहते हैं कि पानी सर से ऊपर ना चला जाए, तब तक वह काम करती रहती है उसी दुकान पे। लेकिन बॉस की जब ज़्यादा बदतमीज़ियाँ बढ़ जाती हैं, तो वह उस दुकान से अपनी जॉब को छोड़ कर के घर चली जाती है फाइनली। दोस्तों, अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सबों की लाइफ में आता है, जब जब वह घर पे होती है। तो एक दिन वो अपने घर के छत पे अपनी तीनों बेटियों के साथ टहल रही होती है। और पड़ोस में ही एक शिवा नाम का लड़का, जो कि अपनी ही छत पे पतंग उड़ा रहा होता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती हैं और अचानक उसकी पतंग कट कर के सब्बो की छत पर आ जाती है। और सब्बो यह सब कुछ देख रही थी। और शिवा इतना शर्मीला था कि वह किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन सब्बो ने उससे इशारा किया कि आकर के अपनी पतंग ले जा। तो शिवा डरते डरते उसके घर आया और उसकी छत पर पे पतंग लेकर तुरंत भाग गया। दोस्तों, इधर सब्बो काफ़ी परेशान रहने लगी थी। एक तो उसका अकेलापन, अब उसका पति भी छोड़ कर जा चुका था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था जो उससे बात कर सके। दोस्तों, धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा और सब्बो अब रोज़ाना छत पर आती थी शाम को। और उधर शिवा भी अपनी पतंग लेकर के शाम को उड़ाने के बहाने आ जाता था। एक तरफ शिवा के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं सब्बो को लेकर के बातें गूंजने लगी थी। और इधर सब्बो भी चाहती थी कोई उससे बात करने वाला हो। लेकिन कहते हैं कि दोस्ती और प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, और हुआ भी यही कुछ। दोस्तों, अब वह शिवा को देखती रहती थी छत पर खड़ी हुई कि वह पतंग उड़ा रहा है। उधर शिवा चाहता था कि एक बार और पतंग मेरी कट के उसकी छत पे जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब सब्बो चाहती थी कि शिवा उससे बात करे, लेकिन कैसे करे, कैसे शुरुआत करे, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता है। दोस्तों, अब जब कोई सामान मंगाना होता है मार्केट से उसको, तो वह किसी और से नहीं मंगा करके शिवा से कहती है। और शिवा के घर वाले भी इतने अच्छे हैं कि वह उसको जाने से मना नहीं करते हैं। वह चाहते हैं कि क्या, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके घर वाले घर में कोई है नहीं, इसलिए उसको मना भी नहीं करते उसके सामान लाने में। दोस्तों, अब उसके घर आना जाना शिवा का लगा रहता है और यह सिलसिला चलता रहता है यूं ही। दोस्तों, अब बातचीत भी होने लगती है। दोस्तों, अचानक एक रात सब्बो की बड़ी बेटी, जिसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है, वह शिवा के घर जाती है रात 12 बजे और दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन घर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तभी वह देखती है कि गाड़ी से शिवा आता हुआ। और जब वह उसे देखता है, वह पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो वह कहता है कि "अ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है।" वह तत्काल इसके लिए तैयार हो जाता है और उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है। और रात में आते आते उसको 1 बज जाता है। और 1 बजने के बाद जब वह घर पहुँचते हैं, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। एक तरफ तो शिवा के घर में खटखटाने पे भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। सब वो चाहती है कि आज वो यहीं रुक जाए, और उस दिन लाइट भी नहीं थी।
और लाइट ना होने की वजह से सब लोग को छत पर ही सोना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब जब जिस चीज़ को नियति मिलाना चाहती है उसको मिला ही देती है। दोस्तों, सबो कहती है कि हम सब आज छत पर सोएंगे। वो अपना बिस्तर लगाती है और बगल में एक हाथ की दूरी पे उसका भी बिस्तर लगा देती है। दोस्तों, सब लोग सो जाते हैं, उसकी बेटियां सो जाती हैं, शिवा भी सो जाता है। लेकिन करीब रात के 2:30 बजे सब वो जगती है, देखती है शिवा भी सो रहा है, बच्चियां भी सो रही हैं और वह सोने का नाटक करते हुए वह अपना हाथ शिवा के सीने पर रख देती है। कुछ देर तक तो शिवा को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसको पता चलता है कि ये सब्बों का हाथ है और ये मेरे सीने पर है। लेकिन उसको अभी भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वह क्या करे। लेकिन दोस्तों, शिवा भी अब सोने का नाटक करने लगता है और वो सोने का नाटक करते हुए अपने दाएं हाथ को वह सब्बों के पेट पे रख देता है और सब्बो तो पहले से ही जग रही होती है और यह देख रही होती है कि शिवा क्या रिएक्शन देता है। दोस्तों, अब उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं। दोनों जग जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। रात के 3 बज चुके थे और दोस्तों, उन दोनों में अब दूरियां बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी और अब दोनों एक दूसरे की बाहों में आ चुके थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। और उस दिन सब्बो और शिवा के बीच में संबंध भी बने। दोस्तों, उस दिन से सब्बो और शिवा एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा जिगरी दोस्त या प्यार, जो भी समझ लो, उन दोनों के बीच जग चुका था। अब आना जाना शिवा का उसके घर पे लगा रहता था। दोस्तों, यह सिलसिला चलता रहता है, सालों बीत जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, घर पे आकर बात करते हैं, कभी कभी रात में भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक तो मुस्लिम होती है और ये हिंदू होते हैं। दोस्तों, यह प्यार का जो परवान है वो चढ़ने लगता है। लेकिन शिवा भी चाहता है कि अब मेरी शादी सब्बों से हो जाए। लेकिन इसको समाज किस तरह लेगा, किस तरह एक्सेप्ट करेगा, इसकी अब उन दोनों को कोई परवाह नहीं है। और जब यह बात अपने घर वालों को शिवा बताता है तो घर वाले भी मना नहीं करते हैं, बल्कि एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बाद में समाज में कुछ ऐसी चर्चाएं उड़ने लगती हैं तो घर वाले पीछे मुड़ते हैं और वह इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन शिवा के जिद करने पर वह उसे अपनाते हैं। दोस्तों, सबों को अपना धर्म बदल करके सालों नाम किया जाता है और इधर शिवा, इन दोनों की शादी अब हो चुकी है और अब दोनों अपनी दुनिया में काफ़ी खुश हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी? अगर सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।